नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे परमेश्वर, दीन बंधु दीनानाथ, हे जगत नियंता, सारे संसार के नियंत्रण करने वाले प्रभु, चरण शरण में उपस्थित होकर हम आपके बालक बालिकाएं आपको श्रद्धा भरा प्रणाम अर्पित करते हैं। प्रभु, आप सभी के रक्षक हैं, संकट मोचक हैं। दुख में और सुख में सभी रूपों में आपकी करुणा हमारे ऊपर बरसती है। पूरी पृथ्वी पर संकट है इस समय महामारी का। इस समय विशेष रूप से आपकी करुणा की आवश्यकता है। प्रभु, सब पर दया कीजिए, सबके घरों में सुख शांति दीजिए। प्रभात में आपके शरण में आकर के जो भी भक्त लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, जिस जिस भावना को लेकर आपके चरणों में आकर विराजमान होते हैं, हे भोलेनाथ, सब पर कृपा करना। प्रभु, जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी देना, जिनके घर की खुशियां छिन गई हैं उनको फिर से आप खुशियां देना। जहां अन्न धन की कमी है प्रभु, वहां भी आप अपनी कृपा बरसाना, उन्हें फिर से समृद्धि देना। रोग शोक में जो बस लगे हुए हैं उनके रोग शोक काटना। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं और किसी भी प्रकार की बाधा है उनकी बाधाएं दूर करना। रोगियों के रोग दूर करना। जिन घर में विघटन बना हुआ प्रभु, फिर से उनके घरों में प्रेम पनपे, और जिनकी गोदी में संतानहीनता है उन्हें फिर से आप संतान दो। जो जिस जिस रूप में भी पिछड़ गए हैं वो फिर से आगे आए। करुणा निधान सब पर दया करना, यही विनती है हमारी। और सबको अपनी भक्ति का दान देना, सत्कर्म करने की प्रेरणा देना, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भावना आए, ऐसा आशीर्वाद सबको दीजिए। यही निवेदन और याचना प्रार्थना अभ्यर्थना है प्रभु, स्वीकार कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज के दिन के लिए सभी के लिए मैं मंगल कामना करता हूं कि ये दिन आप सब के लिए बहुत ही बहुत आनंददायी दिन हो और आप सभी सुखी आनंदित प्रसन्न रहें, मुस्कुराते हुए दिन की शुरुआत हो और शाम तक आप इसी आनंद में जी सकें और अपने समस्याओं का समाधान पा सकें। भगवान शिव के संबंध में हम सभी लोग इस समय चर्चा में हैं। और जब अर्जुन ने यह पूछा था भीष्म से कि मैंने क्या देखा, क्योंकि एक त्रिशूलधारी को मैंने देखा है, तो उसी समय में व्यास ऋषि ने एक वर्णन किया बड़ा अद्भुत। उन्होंने कहा कि वे महादेवम महात्मानम ईशानम जटिलम विभुम त्रयक्षम महाभुज रुद्रम शिखिनम चारु वाससम। महान देव हैं वे, उनका हृदय महान है और सब पर शासन करने वाले सर्वव्यापी। और जटाधारी के रूप में तुम देख रहे थे, 3 नेत्र हैं, विशाल भुजाएं, रुद्र नाम से उनकी संज्ञा है। मस्तक पर शिखा और शरीर पर वलकल धारण करते हैं। धाता च सब विधाता च विश्वात्मा विश्वकर्म कृत सर्वासाम देवतानाम धारितु वपूर ययुः। वे धाता विधाता विश्वात्मा और विश्व रूपी कार्य के करता, वो शरीर रहित होकर भी संपूर्ण देवताओं का शरीर धारण करते हैं। सर्वदेवै ही स्तुतो देवे सेकदा बहुधा च स शतधा सहस्रधा चैव भूय शत सहस्रधा। संपूर्ण देव सदा उनकी स्तुति करते हैं। वे महादेव जो एक होकर भी अनेक हैं, जो हजार लाखों रूपों में
विराजमान हैं, लेकिन फिर भी निराकार हैं। वेद सांगोपनिषद पुराण अध्यात्म निश्चय यदत्र परमम गुह्यम सब वै देवो महेश्वर। वेद वेदांग उपनिषद पुराण अध्यात्म के जो भी सिद्धांत हैं, उन सब में जो रहस्य बनकर बैठे हुए हैं वही तो महेश्वर भगवान शिव हैं। आयुरारोग्यम ऐश्वर्यम वित्तम कामाश्च पुष्कलान स ददाति मानुष्येभ्यो स चैवाक्षिपते पुनः। ब्रह्मांडम इंद्र वर्णम यम दानदम एव च निगृह्य हरते यस्मात् तस्माद् हर इति स्मृत। सार ये है कि वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा वरुण इंद्र यम कुबेर को वश में करके उनसे उनका ऐश्वर्य हर लेते हैं, इसलिए उनका नाम हर है। शिव जी को हर कहा जाता है और विष्णु भगवान को हरि। प्रलय काल में जो सबको अणु और मूल रूप में ले आते हैं और इस रूप में सबका ऐश्वर्य भी हर लेते हैं। और एक बड़ा सुंदर श्लोक यहाँ पर है, आयु आरोग्यम ऐश्वर्यम वित्तम कामाश्च पुष्कलान। प्रसन्न हो जाएं तो मनुष्य को आयु देते हैं, आरोग्य देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, धन प्रदान करते हैं, प्रचुर मात्रा में मनोवांछित पदार्थ देते हैं, और कुपित हो जाएं तो संहार भी कर देते हैं। ऐसे हैं वे शिव जिनको तुमने देखा है अर्जुन, और उनकी महिमा ऐसी है कि जिसको कोई भी पूरी तरह से नहीं कह सकता। बड़ी अद्भुत व्याख्या है। सार में बस यही कह सकता हूं कि हम सभी बस यही कहें कि मुझे गम नहीं कि बदल गया सारा जमाना, मुझे गम नहीं कि बदल गया है सारा जमाना, मेरी जिंदगी हो तुम, बस प्रभु तुम न बदल जाना, तुम रहो मेरे साथ। सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, लेकिन मेरे प्यारे प्रभु तू कभी साथ न छोड़ना। सबके लिए दुनिया में बहुत बहुत होंगे, मेरे लिए तो तुम एक ही एक हो। मैं केवल तुम्हारा नाम लेता हूं, तुम्हारे सहारे चलता हूं, और अगर मैं तन के भी खड़ा होता हूं तो उस तन के खड़े होने में भी सहारा तेरा ही है। और अगर मेरे पास कुछ भी है तो तेरी ताकत ही तो है, और जो मैं कुछ करता भी हूं तो कराने वाला तू ही है, और अगर मुझे कीर्ति मिलती है तो तेरी कृपा के कारण मिलती है। चलाने वाला तू, कराने वाला तू, दुनिया में लाने वाला भी तू ही, और वापस भेजेगा भी तो तू ही। इसलिए मेरे पास जो भी कुछ है वो तू ही है। तेरे स्वरूप का मैं ध्यान करता हूं मेरे परमात्मा, और मेरी कोशिश है प्रभु कि मैं तेरा बन करके रहूं और तुझसे ही मांगूं, तुझसे ही फरियाद करूं। इसलिए ये कहा जाता है कि कहो उससे जो कहे ना किसी से, कहो उससे जो कहे ना किसी से, और मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। तो ऐसा तो खुशी से देने वाला बस तू ही है भगवान। लेकिन यह भी एक अद्भुत बात कही गई है कि हर चीज का इस दुनिया में समय है, और भगवान जो है वो समय चक्र है, काल चक्र है, और काल का भी काल है। तो बोने का भी एक समय है, और काटने का भी एक समय है, खिलने का भी एक समय है, मुरझाने का भी एक समय है, मिलने का भी एक समय है, और बिछुड़ने का भी एक समय है। महाकाल अपनी किताब में पल पल का हिसाब रखता है। जिस जिसका समय हो जाता है उसे अपनी गोद में समेट के रख लेता है, और चैन की नींद सोने के लिए उसे अपने प्यार की दुलार की थपकी देता है। इसलिए उसको महाकाल कहा गया है। सारी दुनिया आखिर में आकर जिसकी गोद में सोती है वही तो है शिव, और उसी शिव प्रभु की शरण में जाकर हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे शिव हमारा कल्याण करना, हे शंकर हमें सुखी करना, हे शंभु हमारे दुखों को हरना। कहा जाता है हमारे देश में गांव गांव में भोले शंकर और पार्वती माता की इतनी कहानियां प्रचलित हैं कि शंकर भगवान भोला भोली दोनों ही गौरा माता और शंकर भगवान भ्रमण करते करते न जाने कौन कौन से गांव में कहां कहां किस किस स्थली में चले जाएं। गांव गांव में गीत गाए जाते हैं, नगर नगर में गीत गाए जाते हैं,
और उन गीतों में ये कहा जाता है कि गरीब की टूटी झोंपड़ी खाने को नहीं है। माता पार्वती को दया आती है और शिव जी से हाथ जोड़ती है और कहती है, प्रभु इस घर में देखो तो सही, कुछ भी तो नहीं दिखाई देता, कितनी गरीबी है, लाचारी है, तो इन पर कृपा कर दीजिए आप। शिव जी मानते नहीं और कहते हैं कि तुम इसके कर्मों को नहीं जानते हो, तुम एकदम दया करने के लिए तैयार हो जाती हो। तो पार्वती माता कहती है, मैं अन्नपूर्णा भी हूँ, माँ भी हूँ, दया भी आती है, आप माँ वाला रूप धारण करके देखिए, आपको भी ऐसी दया आएगी। भगवान शंकर कहते हैं कि किसी को भी अयोग्य को कोई भी चीज दे दोगे वो उसको टिकेगी नहीं, इसके भाग्य में नहीं है, क्योंकि इसने कोई कर्म ऐसा नहीं किया, भक्ति ये नहीं करता, दान पुण्य ये नहीं करता। पार्वती माता कहती हैं होगा तो देगा ना। शिव जी कहते हैं कि देने की भावना होगी तो होगा भी सही। बोले मैं आपसे बहस नहीं कर सकती, बस आप समझिए, मैं तो यहीं रहूंगी और आप चले जाइए आगे। शिव जी को लगा कि जिद करके बैठ गई, क्योंकि पर्वत पुत्री हैं और पर्वत तो स्थिर रहता है। तो पार्वती माता इसलिए पर्वत पुत्री होने से ही पार्वती कहलाती हैं। जिद कर लेते हैं, दया में आकर रुक जाते हैं और शिव जी फिर कहते हैं, अच्छा चलो तुमने कहा, अब इसको हम कुछ देते हैं, तुम बताओ क्या दें। सोने की एक थैली दे दो महाराज इनको। भगवान शिव जो है सोने की थैली देने के लिए मन में भाव लाते हैं, और इधर वो घर का मालिक जो है वो घर से बाहर निकलकर सामने एक छोटी सी नहर है, उसके ऊपर पुल बना हुआ है, वहां जाकर के टहलता था। शिवजी ने सोचा कि ऐसी जगह थैली डाली जाए जहां कोई और देख ना रहा हो, तो ये पकड़ भी ले उसको। पार्वती माता कहती है, महाराज ऐसी जगह डालना जहां ये और अंधेरे में डालिए, बस यही देखे, थोड़ा सा अंधेरा थोड़ी सी रोशनी। टहलते टहलते उस आदमी के सामने वो थैली डाली गई जिसमें सोने के सिक्के हैं, और ये भी पागल था, 3 चक्कर तो वहां ठीक ठीक लगाए उसने। उसके बाद कहता है कि इस नहर के ऊपर मैं चक्कर लगाता हूं तो कितनी बार ऐसे आंखें खोल के जाता हूं, 2 चक्कर जो आंखें बंद करके लगाता हूं, और 2 बार उसने आंखें बंद करके चक्कर लगाए, थैली को पार करके जाए, ऐसे 2 चक्कर लगा लिए। शिव जी मुस्कुराने लगे। पार्वती माता पूछती है कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? बोले इसका दुर्भाग्य इसको देखने ही नहीं देगा, इसके सामने इसका खजाना पड़ा रहेगा। तो पार्वती माता पूछती है ऐसा क्यों होता? बोले इस दुनिया में इतने गरीब सारे लोग हैं, उनकी जमीन के नीचे खजाना दबा हुआ है, उसको नहीं खोदेंगे, वो निकाल ही नहीं पाते, दुर्भाग्य उनका सामने आ जाता है। उनके पास ऐसी विद्या होती है, उसी से वो इतना कमा लेंगे कि संसार हैरान हो जाएगा देख करके। उनके पास गुण होते हैं, हाथ पांव नहीं चलाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे। पार्वती माता पूछती हैं फिर मनुष्य का कल्याण कैसे होगा प्रभु? बोले वो दानी भी बने, ज्ञानी बने, कर्मशील हो, सेवा करे, माला हाथ में ले, माल पकड़ने में जितनी रुचि होती है ना, उतनी रुचि माला पकड़ने में लगाए। हर रोज माला हाथ में ले, माल अपने आप हाथ में आने लग जाएगा, दुर्भाग्य सामने आएगा, मेरी कृपा उसको काट सकती है, लेकिन पहले कर्म तो मनुष्य को करना पड़ेगा ना। इनको तुम कर्म करने की प्रेरणा दो, मैल कट जाएगा। मेरी भक्ति बहुत जल्दी किसी को भी प्राप्त हो जाती है, मेरी करुणा हर किसी को जल्दी प्राप्त हो जाती है। आशुतोष हूं मैं, सब पर दया करता हूं। तुम जिद नहीं करो, क्योंकि तुम्हारी जिद से मैं दे भी दूंगा, इनकी किस्मत इनको मिलने नहीं देगी, नहीं तो कोई दूसरा ले जाएगा। इनका कल्याण एक ही मार्ग से होगा, नाम भी जपें, ये स्मरण भी करें, सुमरन भी करें, और जीवन का सुमरण भी करें। इनका मरण भी सुमरण बन जाए, कर्म इनका ठीक हो जाए, तो हर दिन अपना कर्म ठीक रखें। माला हाथ में लें, माल भी आएगा, माल आए, जिंदगी निहाल हो। हर व्यक्ति को कर्म भी करना है, स्मरण भी करना है, और अपनी जिंदगी से कुछ न कुछ दान पुण्य करना है। और इसको कहा जाता है
सामान्य भाषा में दीन दुखी की सेवा कर, प्रभु का हुक्म पहचान, और जिसने सब कुछ है दिया तिसकी सिफ्त बखान। उसके गुण गा, जिसने तुझे सब कुछ दिया है उसके गुण गाओ और भगवान का हुक्म पहचानो। और खुद के पास कुछ नहीं तो तुमसे भी नीचे गए बीते बहुत सारे लोग हैं, उनकी सेवा में अपना कुछ भी समय लगाओ और फिर देखो कैसे करुणा निदान करुणा करता है। हर एक आदमी के लिए मार्ग है।